रंगों से भरपूर जिंदगी को देखने और उन रंगों में फ़र्क करने वाली सलाहियत से महरूम रहने वाली 25 साला इकरा अपनी ज़िंदगी में रंग कैसे भरती है। ये कहानी है एक ऐसी 25 साला नौजवान खूबसूरत लड़की की जो कि मखसूस रंगों को देखने की सलाहियत से कुदरती तौर पर महरूम है। इसके बावजूद इनकी ज़िंदगी कैसे मुकम्मल है और ये कैसे जीती हैं, अपनी ज़िंदगी में किस तरह खुश हैं, सारे काम करते हुए कैसे अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाए हुए हैं। आइए जानते हैं इकरा की कहानी, इकरा की ज़ुबानी। बर्थ थी वो आई पार्ट हमारे आई का कलर बताता है, कलर्स में डिफरेंशिएट करता है, वो हमारे में है ही नहीं। मैंने अपनी सास का, मैं कहती हूँ मेरे ख्याल से अपनी मदर इन लॉ के मैंने बहुत सी प्लेट सास ससुर को जला हुआ खाना भी खिलाया, जली हुई रोटियाँ हांडियाँ वो काली कर देती थी। फिर वो सुबह फजर पढ़ के तो वो सारी कालक होती थी उसको मांज रही। स्टार्टिंग से जब से मैं बड़ी हुई हूँ ना, तो मामा ने यही सिखाया कि जो सन ग्लासेस है ना वो मेरे जिस्म का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से साइमा शहज़ाद एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक खूबसूरत सी लड़की मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये जितनी प्यारी हैं उतनी ही ये हुनरमंद भी हैं। इन्होंने MSc की हुई है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसके अलावा एक्चुअली इनके साथ जो प्रॉब्लम है वो कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है। मतलब ये सिर्फ ब्लैक और वाइट को जो है वो इनका विजन ठीक है, उसके अलावा जो है वो कलर्स में इनको देखने में प्रॉब्लम आती है। अपनी पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की, स्टडीज़ कंप्लीट करने के साथ साथ अपने घर को बड़ा अच्छा मैनेज कर रही हैं। एक इनकी बेटी भी है और इसके अलावा मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, अपने घर की सारी डेकोरेशन खुद करती हैं, साथ ही साथ अपने ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग खुद करती हैं। ये इतने सारे रंगों को किस तरह से रिकॉग्नाइज़ करती हैं और कैसे सिलेक्शन करती हैं और अपने घर को, अपनी बच्ची को, अपने हस्बैंड को किस तरीके से मैनेज कर रही हैं और पढ़ाई कैसे कंप्लीट की, सारा कुछ हम इन्हीं से जानते हैं और इनसे ही मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकरा, कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए कि माशाल्लाह आप इतनी ज़्यादा स्किलफुल हैं, इतने ज़्यादा आपके पास स्किल्स भी हैं, कंप्लीट एजुकेशन भी आपने अपनी की हुई है, कुकिंग भी बड़ी अच्छी करती हैं और उनके ऊपर जो डेकोरेशन है वो बड़ी अच्छी कर लेती हैं, ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग खुद करती हैं। कैसे कर लेती हैं सब कुछ? एक्चुअली मैम, मैंने जब मुझे पता चला ना कि मेरे में ये एक स्पेशल फिटनेस है, मतलब एक स्पेशल डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक हूँ, तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को पीछे हटा के ना अपने अंदर स्किल्स लाई जाएं। बिल्कुल। तो फिर इसी वजह से मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों में ना अपना शौक़ ज़ाहिर करना शुरू किया ना, उसमें फिर मेरी कुकिंग आ गई। मैंने डिफरेंट चैनल्स देखे उसके ऊपर, तो मैं अब ज़ाहिर है जब पकाती हूँ ना तो मैं कलर तो देख नहीं सकती। अब ज़ाहिर है सारे खाने ब्लैक और वाइट तो नहीं होते। बिल्कुल ऐसे तो फिर मैं नोज़, जो मेरी सेंस ऑफ स्मेल है ना, ये सेंस ऑफ स्मेल, मैं इसको यूटिलाइज़ करती हूँ। मुझे नहीं पता प्याज ब्राउन हो रहा है, ग्रे हो रहा है, गोल्डन, सुना है ना अक्सर वो चैनल वाले कहते हैं अब ये गोल्डन हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, तो मैं वो जो सारा चीज़ें वो अपनी नोज़ के बिहाफ पे फील आउट करती हूँ। माशाल्लाह। और आपने कोर्स भी किया हुआ है कुकिंग का, तो वो आपने कहाँ से किया और कितनी देर में किया? वो मैंने शेफ़ का कोर्स किया था 6 मंथ का, गौतम कॉलेज से। तो उन्होंने ही मुझे ये स्किल मेरे में, जब उन्होंने देखा ना कि मैं ये नहीं देख सकती ना, फिर वहाँ के जो टीचर थे ना, उन्होंने शेफ़ है माशाल्लाह, वो वहाँ पर होते हैं PC का हॉट जो है ना रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो उन्होंने फिर मुझे आप नाक की बिहाफ पे हमें अल्लाह ताला ने ये दिया है, बिल्कुल, और ये पूरा है आपके पास, दोनों चीज़ें, दोनों नॉस्ट्रल्स हैं, तो दोनों से फील आउट करो। इवन कि जो वो जो गरम मसाला, स्पाइसेस, ड्राई स्पाइसेस, मैं ये भी नाक के ज़रिए, और मुझे पता है मैंने कितने पास करना है, ये ना हो कि वो मुझे ही स्नीजिंग स्टार्ट हो जाए। ऐसे ही है, बड़ी बात है भाई। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि ये तो हो गया कि आपने कुकिंग को अपनी कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपने साथ ही साथ ये भी बताया था कि आपने जो है वो शादी से पहले आपने नहीं सीखा, शादी के बाद सीखा है। तो शादी के बाद जब सीखता है बंदा तो बहुत ज़्यादा उससे नुकसान भी होता है, चीज़ें ऐसे उलट-पुलट भी होती हैं, खाना जल भी जाता है, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर जाके बंदा सीखता है। तो आपकी सास ने आगे से कैसा बिहेव किया था जब आपने बाद में सीखना स्टार्ट किया? एक्चुअली मैं ना कभी उनको सास समझा ही नहीं। जब मतलब कि यहाँ इस डोर से मैंने अंदर पाँव रखा ना, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। एक होता है ना कि कोई पर्सन होता है, भाई मुझे चाय बनानी आती, मुझे दूध बॉयल करना है, मुझे इवन वो जो माचिस की मैच बॉक्स की तीली होती है ना, वो भी जलानी नहीं आती थी। तो ये सारा कुछ ना मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाया। मैंने उनके बड़ा ही नुकसान किया। मैंने अपने सास ससुर को जला हुआ खाना भी खिलाया, जली हुई रोटियाँ खिलाई हैं। वो जो तड़का नहीं जला रहे थे, वो जला हुआ तड़का ही डाल दिया, क्योंकि तो पता ही नहीं था। तो फिर
लेकिन उन्होंने खाया। उन्होंने, मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ उस वक्त भी और आज भी उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल करती हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, बनाया तो है ना, नहीं खाना ना खाओ, मैं बना दूंगी तुम्हें, लेकिन उसको कुछ ना। बड़ी लकी हैं जी माशाल्लाह, इन्होंने फिर भी जारी रखा। और बर्तन कितने तोड़े हैं ससुराल में? मैंने अपनी सास का, मैं कहती हूँ मेरे ख्याल से अपनी मदर इन लॉ के मैंने बहुत सी प्लेट्स तोड़ी हैं। उनकी जो जहेज़ की प्लेट्स है ना, वो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। उनकी जो हांडियाँ वो काली कर देती थी, फिर वो सुबह फजर पढ़ के तो वो सारी कालक होती थी उसको मांज रही होती थी। तो तब बड़ा होता था कि मामा मेरी नहीं है, तो उन्होंने ना एक बार मुझे बहुत ज़ोर से ना मतलब थप्पड़ मारा ना, उनकी मैंने ट्रे तोड़ दी जहेज़ की। तो वो मुझे अक्सर याद आता था कि मैंने तो इनके इतने बर्तन तोड़े हैं, ये मुझे कुछ भी नहीं कहती। आगे से कहती चलो अगली दफ़ा, बहुत पुराना था, कोई बात नहीं, नया आ जाए। माशाल्लाह बड़ी लकी हैं जी, इनकी सास ने इनके इतने स्किलफुल होने में बड़ी अहमियत जो है वो अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इनको सपोर्ट करती रही हैं। इन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की, साथ ही साथ डिफरेंट कोर्सेज़ भी किए, स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स किया है। और ये अभी भी मैं देख रही थी कि अपने घर में अपनी बेटी के साथ ये जो है वो इंग्लिश स्पोकन के ज़रिए उसके साथ बात कर रही थी। ये बताएं, ड्रेसेस के कलर्स और इनकी डिज़ाइनिंग करने में बहुत मसला होता है। इवन कि हम आम लेडीज़ भी हैं, हमारा विजन बिल्कुल ठीक है, सब कुछ है, लेकिन हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन सा डिज़ाइन किस तरीके से जो है वो डिज़ाइन करना है शर्ट को। तो आपको कैसे पता चलता है? पता है क्या, ये ना मेरे हस्बैंड और मैं दोनों की म्यूचुअल, हम लोग बाज़ार में जब जाते हैं ना, तो ये ना स्टार्टिंग में मैंने शादी से पहले अपने हस्बैंड को बताया था कि आप जिस शॉप पे मुझे लेके जाओगे ना, वो कपड़े की होगी, जूती की होगी, आपने मुझे बताना है कि इकरा ये वो कलर है, ये वो कलर है। इन्होंने पता है क्या किया, हम लोगों ने स्पेसिफिक शॉप्स रखी हुई हैं मार्केट में ना, तो उन शॉपकीपर्स को पता है मुझे ये प्रॉब्लम है। हम जब जाते हैं ना, वो सलाम करने के बाद, हाल अहवाल पूछने के बाद, जो उनके पास नया मॉडल आया होता है ना, वो निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको एक दफ़ा बता दिया गया कि भाई ये प्रॉब्लम है हमें ना, तो हमें दिखाओ। तो इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं। और फिर ये है कि मैं अपनी डिज़ाइनिंग इस तरह से करती हूँ, नेट पे देखती हूँ। अच्छा, नेट पे देखती हूँ, फिर अपने हस्बैंड को बताती हूँ, वो चीज़ हम लोग फिर बाज़ार से लेते हैं, फिर उसको हम लोग स्टिच करवाते हैं उसी तरह का। जैसे कि आप मेरा ये भी ड्रेस देख रहे होंगे, ये भी डिज़ाइंड है। अच्छा, जब आप सनलाइट में जाती हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपको सनलाइट में जो है वो आपकी उस वक्त होता है कि आपको नज़र नहीं ठीक तरह से आता, तो जब बाहर जाती हैं फिर क्या कैसे मैनेज करती हैं? मेरे सन ग्लासेस, वो मेरा बॉडी पार्ट है। जैसे कि हम लोग होता है ना, कोई बैग कैरी कर रहा है, कोई लेंस कैरी कर रहा है अपने साथ, कोई कुछ कैरी कर रहा है। मैं गोगल्स कैरी किए बगैर घर से बाहर नहीं जाती, मैं जा ही नहीं सकती। स्टार्टिंग से जब से मैं बड़ी हुई हूँ ना, तो मामा ने यही सिखाया कि जो सन ग्लासेस है ना, वो मेरे जिस्म का हिस्सा है। अच्छा, आपको कब पता चला था कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या आपके साथ की प्रॉब्लम है? कितनी एज में ऐसा हुआ था? मैम एक्चुअली हमारी फैमिली में ना ये इनहेरिटेंस में जेनेटिक, एक नस्ल छोड़ के ना अगली नस्ल के पहले 2 बच्चों में ये चीज़ होती है। हमें जो है ना वो रेटिनल पैगमेंटोसा ये डिज़ीज़ है, इसकी बाय बर्थ होती है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका पता आपको इस तरह चलता है, जब बच्चा दुनिया में आता है ना, तो मोस्टली हर कोई बच्चा ना ये लाइट देख के आंखें झपकता है। तो हम लोग जो थे ना वो देखते थे लाइट को, हम लोग झपकते नहीं थे। वो उसी में फिर ना हमारी आई साइट का, और ये है कि बाय बर्थ ही वो आई पार्ट हमारे आई का जो हमें कलर बताता है, कलर्स में डिफ्रेंशिएट करता है, वो हमारे में है ही नहीं। भी बड़े अच्छे तरीके से, और जो नॉर्मल ख़वातीन हैं उनसे बड़े अच्छे बेहतर अंदाज में ये अपनी लाइफ को मैनेज कर रही हैं। इनके घर की डेकोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और फर्नीचर और हर चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज है। इवन कि इनके ड्रेसेस भी बड़े अच्छे तरीके से तैयार होते हैं, इनके खाने बड़े अच्छे हैं। इनके घर से भी हमने खाना भी खाया और बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया हुआ था, अपनी जो सेंस ऑफ स्मेल है उसको यूटिलाइज़ करते हुए। तो इकरा, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी जो हट्टी कट्टी हैं, ठीक ठाक है, और फिर भी उसके बावजूद कुछ नहीं करती हैं, कुछ नहीं सीखती हैं, इवन के इतनी उम्रें गुजार देती हैं तो उनको खाना तक बनाना नहीं आता। उन ख़वातीन को आप अपनी तरफ से कोई प्यारा सा मैसेज देंगी, क्या कहेंगी? मैं उन लेडीज़ को और गर्ल्स को यही बात कहूँगी कि आप में जो खूबी है ना, हर एक इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, उसको तलाश करें। एक आइडल बन के, बुत बन के ना बैठे रहें, क्योंकि इससे क्या होगा, ना आपको अपने से फ़ायदा है, ना आपकी ज़ात से किसी और को फ़ायदा हो रहा है। तो फिर फ़ायदा इस चीज़ का, फ़ायदा आपके ज़िंदा रहने का। और फिर अगर कोई आपको सिखाना चाहता है ना, तो उसको सीखें, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि कोई बहन बहन को नहीं सिखाती। बिल्कुल ठीक, तो बड़ी अच्छी बात। बस ये है कि मेरा यही पैगाम है कि अपने आप में जो स्किल्स हैं ना, उनको तलाश करें और उनको सीखें, ताकि वो आपके आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आ सकें और आपकी जो है वो आपको अपनी फैमिली होल्ड करने में भी हेल्प दें।
माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा इकरा से बात करके। और इस स्टोरी का, इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि जो ख़वातीन जो है वो अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करना चाहती हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उनको कोई जवाज़ नहीं मिल रहा कि हम कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, तो उनके लिए ये बड़ी एक आला मिसाल हैं कि किस तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल कर रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से गुजार भी रही हैं, ना सिर्फ अपनी लाइफ को बल्कि अपनी मैरिड लाइफ को भी लेके बड़े अच्छे तरीके से चल रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इकरा के लिए एक मैसेज या एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।